नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। सीएम साय कैबिनेट की बैठक 11 जुलाई को लिए जा सकते हैं कई अहम फैसले। जे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में शुक्रवार 11 जुलाई 2025 को सवेरे 11:30 बजे से राज्य मंत्री परिषद यानी कि कैबिनेट की बैठक अटल नगर नवा रायपुर स्थित मंत्रालय में आयोजित होगी। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। बिचौलियों से किसानों को मिलेगी छुट्टी, फसलों का मिलेगा अच्छा दाम। एक ऐप कैसे आसान बनाएगा काम। जो किसानों को बिचौलियों से बचाने और फसल का अच्छा दाम मिल सके, यह एक बड़ी चुनौती है। वहीं इस चुनौती से पार पाने के लिए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के छात्र रहे कुलदीप पटेल ने एक नवाचार किया। उन्होंने फसल बाजार ऐप बनाया। इसके माध्यम से किसान अपनी फसल को सीधे ग्राहक तक पहुंचा रहे हैं। इस नवाचार के लिए कुलदीप को विश्वविद्यालय के इंक्यूबेशन सेंटर से 30 लाख रुपए का अनुदान मिला है। इस वित्तीय वर्ष में कंपनी का टर्नओवर 3.5 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। वह किसानों को सुविधा मिलने के साथ इस नवाचार से 19 लोगों को सीधे तौर पर और 50 लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार भी मिला है। मां शारदा मंदिर की छत पर मन्नती शेर नाच का विवाद, धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने वाले 3 युवक गिरफ्तार। जब प्रदेश की न्यायधानी बिलासपुर में मुहर्रम से पहले जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने शांति समिति की बैठक लेकर शहर में सौहार्द बनाए रखने की अपील की थी, लेकिन कुछ कट्टरपंथियों की हरकतों ने माहौल को बिगाड़ दिया। शनिवार को तारबहार स्थित मां शारदा मंदिर की छत पर 3 युवक मन्नती शेर नाच के बहाने चढ़ गए और नाचने लगे। इस आपत्तिजनक घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें एक ईसाई और 2 मुस्लिम युवकों की पहचान बताई जा रही है। हिंदू संगठनों ने इसे हिंदू देवी का अपमान और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की साजिश बताया। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। हालांकि अभी तक उनके नामों का आधिकारिक खुलासा नहीं किया गया। इसी बीच एक और सनसनीखेज मामला सामने आया, जिसमें गिरफ्तार आरोपी मोहम्मद सोहेल खान उर्फ मोहम्मद मुस्तकिम ने गौ सेवक और धर्मांतरण विरोधी गतिविधियों के लिए चर्चित ठाकुर राम सिंह को जान से मारने की धमकी दी है। 2 दिन बंद रहेंगी शराब दुकानें, आदेश जारी। सरगुजा जिले के मैनपाट में 7 जुलाई और 8 जुलाई सभी शराब दुकानों को बंद रखने का आदेश जारी किया गया। यह निर्णय भाजपा के 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर को ध्यान में रखते हुए लिया गया। जिला कलेक्टर ने आदेश जारी करते हुए कहा कि इस दौरान मैनपाट क्षेत्र में किसी भी प्रकार की शराब बिक्री नहीं होगी। यह प्रतिबंध 7 जुलाई से लागू होकर 9 जुलाई दोपहर तक प्रभावी होगा। 9 जुलाई को दोपहर 2 बजे तक शराब दुकानों को बंद रखा जाएगा। मैनपाट में बीजेपी कार्यकर्ताओं की पाठशाला शुरू, अंबिकापुर पहुंचे सीएम साय और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा। सरगुजा के मैनपाट में आज से भारतीय जनता पार्टी का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर शुरू होने जा रहा है। आपको बता दें कि यह शिविर 9 जुलाई तक चलेगा, जिसमें संगठन के कार्यकर्ताओं को पार्टी नीति, विचारधारा और कार्यशैली का प्रशिक्षण दिया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, सांसद बृजमोहन अग्रवाल सहित कई वरिष्ठ नेता शिविर में शामिल होने अंबिकापुर पहुंचे। शिविर में आगामी रणनीति और संगठन की मजबूती को लेकर विशेष सत्र होंगे। कार्यक्रम में प्रदेश पदाधिकारी, जिला प्रभारी और मंडल अध्यक्षों की भागीदारी भी सुनिश्चित की गई है। जल्द गिरफ्तार हो सकता है फरार हिस्ट्री सीटर तोमर बंधु, कुर्क की जा सकती है संपत्ति, न्यायालय ने जारी किया वारंट। यह छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में चर्चित तोमर बंधुओं की मुश्किल लगातार बढ़ती जा रही है। उनके खिलाफ गंभीर आपराधिक धाराओं में केस दर्ज होने के बाद न्यायालय ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। अब पुलिस की टीमें उन्हें तलाशने के लिए सक्रिय हो गई है और जल्द गिरफ्तारी की उम्मीद जताई जा रही है। रायपुर एसएसपी डॉक्टर लाल उमेद सिंह के अनुसार कई गंभीर धाराओं में दर्ज मामलों के तहत पुलिस उन्हें तलाश रही है। यदि 14 दिनों के भीतर पूछताछ और जांच में सहयोग नहीं किया गया तो पुलिस उनकी संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई शुरू करेगी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया छत्तीसगढ़ क्यों आते हैं अमित शाह। गृह मंत्री ने पूछा यहां आपका ससुराल है, भारी बारिश में उमड़े लोग। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सोमवार को रायपुर दौरे पर थे। यहां साइंस कॉलेज में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। खड़गे ने कहा कि केंद्र सरकार हर किसी को डराने की कोशिश कर रही है। मैं छत्तीसगढ़ के लोगों से अपील करते हुए कहा कि अपने जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए लड़ाई में एकजुट रहें। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार
सरकार में गरीब लोगों को लूटा जा रहा है। मैं खड़गे ने कहा, भाजपा ईडी और आईटी जैसी केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर हमारे नेताओं को डराने की कोशिश कर रही है, लेकिन हम इससे कभी नहीं डरते। अब भी छत्तीसगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित हमारी पार्टी के नेताओं को केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करके परेशान किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला, ईओडब्ल्यू ने कोर्ट में दाखिल की 2300 पन्नों की चार्जशीट, 29 अधिकारियों को बनाया गया आरोपी। यह छत्तीसगढ़ में करोड़ों रुपए के शराब घोटाले में आर्थिक अपराध शाखा यानी कि ईओडब्ल्यू ने विशेष अदालत में चार्जशीट दाखिल की है। इस चार्जशीट में 29 से अधिक आबकारी विभाग के अधिकारियों को आरोपी बनाया गया, जिनमें से कुछ रिटायर हो चुके हैं। जांच के अनुसार यह भ्रष्टाचार फरवरी 2019 में शुरू हुआ, जिसमें डुप्लीकेट हेलोग्राम वाली शराब की अवैध बिक्री शामिल थी। फ्री बस सेवा बेटियों के आत्मविश्वास और सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम, सीएम विष्णुदेव साय। जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार राज्य के हर कोने को विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए संकल्पित है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों और संकल्पों को जमीन पर उतारने के लिए पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। वह भ्रष्टाचार के सभी रास्ते बंद कर सुशासन की स्थापना की दिशा में निरंतर प्रयास हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों को मजबूत आधारभूत ढांचे और बुनियादी सुविधाओं से जोड़ने के लिए अनेक योजनाओं को तेजी से क्रियान्वित किया जा रहा है। बिलासपुर में बाढ़ में फंस गए 17 ग्रामीण, 10 घंटे जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष, ऐसे क्या रेस्क्यू। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर संभाग में इन दिनों भारी बारिश हो रही है। बारिश से किसानों को राहत है तो कईयों के लिए आफत भी बन जा रही है। मैं कोरबा जिले में रविवार की शाम हुई मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। मूसलाधार बारिश से कहीं बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए तो कहीं हादसे की स्थिति बन गई है। पाली ब्लॉक के ग्राम ठुक्कू पथरा और पोंडी के लबदापारा में खेती करने गए 17 ग्रामीण अचानक बाढ़ के पानी में फंस गए। हालात इतने गंभीर हो गए कि जान पर बन आई। ग्रामीण घंटों अपनी जान बचाने जद्दोजहद करते रहे, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। आखिरकार 10 घंटे की मशक्कत के बाद उन्हें बाढ़ से बाहर निकाल लिया गया। छत्तीसगढ़ में कुदरत का कहर, रायपुर दुर्ग समेत इन जिलों में रेड अलर्ट, कहा कितनी हुई बारिश। जो पहाड़ी राज्यों में इन दिनों भारी बारिश अपना कहर बरपा रही है। मैदानी राज्यों का भी भीषण मानसूनी गतिविधियों से हाल बेहाल है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ के जिलों में तेज से अति भारी बारिश की संभावना है। यहाँ के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आने वाले 3 दिनों तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा। बारिश का मुख्य केंद्र उत्तरी और मध्य छत्तीसगढ़ हो सकता है। इस बार सरगुजा संभाग और बस्तर संभाग पर मानसून ज्यादा मेहरबान है। नगर में नवोदय और प्रयास की निःशुल्क कोचिंग देने वाले शिक्षकों का प्रेस क्लब ने किया सम्मान। नगर सहित अंचल के कुछ शिक्षकों द्वारा अपने स्कूली समय के अतिरिक्त समय देते हुए बच्चों को नवोदय व प्रयास विद्यालय की निःशुल्क कोचिंग देने वाले लगभग 15 शिक्षकों का प्रेस क्लब गंडई ने 5 जुलाई शनिवार को सम्मान किया। मिली जानकारी के अनुसार प्रेस क्लब गंडई के द्वारा गंडई क्षेत्र के शासकीय स्कूलों में कार्यरत शासकीय शिक्षकों का सम्मान प्रमाण पत्र और पेन देकर किया गया। बताया गया कि क्षेत्र के 15 शिक्षकों का प्रेस क्लब गंडई के द्वारा सम्मानित किया गया। रायगढ़ परिवार पर हुए हमले के खिलाफ पीड़ित ने एसपी से की शिकायत। रायगढ़ के ग्राम तोलमा निवासी निकोलस टोप्पो ने एसपी से शिकायत करते हुए कहा कि लेलुंगा थाना में रिपोर्ट दर्ज कराए जाने के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। निकोलस ने अपने परिवार के साथ मिलकर ज्ञापन में पूरी घटना का वर्णन किया। पीड़ित ने बताया कि उनकी 5.76 हेक्टेयर कृषि भूमि का सीमांकन पिछले वर्ष हुआ था एवं वे उसी में खेती कर रहे थे। मैं 10 जून 2025 को जब वे खेत में काम कर रहे थे तभी कुछ स्थानीय व्यक्तियों ने उन पर हमला कर दिया। रेलवे स्टेशन में सक्रिय अंतर जिला बाइक चोर गिरोह को पकड़ने में चंपा पुलिस और आरपीएफ चंबा को मिली बड़ी सफलता। प्रार्थी राधेश्याम धीरे निवासी पंडा हरदी जेजेपुर ने दिनांक 6/7/2025 को थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि एक दिन पूर्व दिनांक 5/7/2025 को वह रेलवे स्टेशन चंपा अपने निजी काम से गया था और अपनी मोटरसाइकिल को स्टेशन के बाहर खड़ी किया था। मैं थोड़ी देर बाद आकर देखा तो उसकी मोटरसाइकिल वहां पर नहीं थी, जिसे किसी अज्ञात चोर के द्वारा चोरी कर लिया गया की सूचना थाना चंपा में दी गई, जिस पर तत्काल थाना चंपा में चोरी का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। अपराध की गंभीरता को देखते हुए इसकी सूचना जिले के पुलिस अधीक्षक श्री विजय कुमार पांडे, आईपीएस अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश कश्यप को दी।
आईएएस यशवंत कुमार को मिली बड़ी जिम्मेदारी, बनाए गए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी। छत्तीसगढ़ शासन ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी श्री यशवंत कुमार को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। उन्हें यह दायित्व भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के पत्र के आधार पर सौंपा गया। वर्तमान में यशवंत कुमार सचिव खेल एवं युवा कल्याण विभाग के पद पर कार्यरत हैं। वे इस नई जिम्मेदारी के साथ साथ खेल एवं युवा कल्याण विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी यथावत संभालते रहेंगे। मैं साथ ही हिमांशु गुप्ता अब केवल सचिव खेल एवं युवा कल्याण विभाग के रूप में कार्य करेंगे। उन्हें विभाग के प्रभारी पद से मुक्त कर दिया गया है। खाद बीज की पर्याप्त उपलब्धता, किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार निश्चित रूप से एक किसान हितैषी सरकार है। राज्य शासन द्वारा किसानों के हित लाभ के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही है। मुख्यमंत्री साय ने सभी जिला कलेक्टरों को स्पष्ट रूप से निर्देशित किए हैं कि किसी भी जिले में किसानों के लिए खाद बीज की कमी न हो। उन्होंने यह भी निर्देशित किया है कि समय पर इनकी उपलब्धता किसानों को सुनिश्चित हो। सुदूर वनांचल के सुकमा जिले में भी खाद बीज की पर्याप्त उपलब्धता के चलते अब किसानों को कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मानसून के दस्तक देते ही किसान अपनी खेती किसानी में जुट जाते हैं। वह साथ ही उसका पूरा परिवार भी इस कार्य में से जुड़कर प्रकृति को संभालने लगते हैं। बीजापुर मुठभेड़ में 8 लाख का इनामी नक्सली सोड़ी कन्ना ढेर, 303 राइफल और विस्फोटक सामग्री बरामद। जी, बीजापुर मुठभेड़ में जवानों ने शनिवार यानी कि 5 जुलाई को एक माओवादी को ढेर किया था। मृत नक्सली की पहचान सोड़ी कन्ना के रूप में हुई है, जो नक्सलियों का स्नाइपर था। जवानों ने मुठभेड़ स्थल से एक 303 राइफल, भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री और नक्सल संबंधी अन्य सामान भी बरामद किए हैं। बीजापुर के पुलिस अधीक्षक जितेंद्र यादव ने बताया कि जिले के नेशनल पार्क के क्षेत्र में माओवादी कैडर की गतिविधियों की विश्वसनीय सूचना के आधार पर डीआरजी बीजापुर, डीआरजी दंतेवाड़ा, एसटीएफ कोबरा 202, कोबरा 210 एवं सीआरपीएफ यंग प्लाटून की संयुक्त टीम द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया गया था। गरियाबंद में मूसलाधार बारिश का कहर, सड़कों पर जल जमाव, घरों में घुसा पानी, जनजीवन अस्त व्यस्त है। जिले में बीती रात से जारी मूसलाधार बारिश ने आम जनजीवन को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया है। कई इलाकों में बारिश का पानी घरों में घुस गया, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिले की कई ग्रामों लहरसी और रावण के सड़कों पर जल भराव के कारण यातायात पूरी तरह से जाम हो गया। लोग घरों से पानी निकालने में लगे हुए, लेकिन लगातार बारिश के चलते राहत के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। कांग्रेस नेता ने मल्लिकार्जुन खड़गे को बताया डॉक्टर अंबेडकर का अवतार, भाजपा बोली नेता करने लगे चापलूसी। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री व कांग्रेस नेता अमरजीत भगत ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तुलना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है। इसके बाद भाजपा हमलावर हो गई है। कांग्रेस नेता ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे डॉक्टर अंबेडकर के अवतार हैं। रायपुर में सोमवार को कांग्रेस की किसान जवान संविधान जनसभा हुई थी, जहां खड़गे पहुंचे थे। जहां अमरजीत ने कहा कि सरकार और बीजेपी के आला नेता राजधानी रायपुर छोड़ चुके हैं। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने खोले जिंदगी के राज, बताया शादी से पहले माहिर थे इस काम में। आपको एक ऐसी शख्सियत के बारे में बताने जा रहे हैं जो सिर्फ नेता नहीं, एक अनुभव है। वो चाय बनाना नहीं बोले, पर सरकार बनाना भी जानते हैं। वो जिनकी शक्ति सुधार की जमीन तैयार करती है और जिनकी सरलता दिलों को जोड़ती है। महाराज के उप महाधिवक्ता, सांसद, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। वो है छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव। एनडीटीवी के खास कार्यक्रम शख्सियत डायरेक्ट दिल में अपनी जिंदगी के कई राज खोले। उन्होंने बताया कि शादी के पहले वे खाना बनाने में माहिर थे। इसके बाद उन्हें मौका नहीं मिला, लेकिन चाय बहुत अच्छी बना लेते हैं। अगले 24 घंटे तक राजधानी रायपुर में होगी बारिश से 9 जिलों के लिए जारी हुआ ऑरेंज अलर्ट। छत्तीसगढ़ में झमाझम बारिश का दौर लगातार जारी है। मौसम विभाग ने सोमवार को राजधानी रायपुर में अगले 24 घंटे तक भारी बारिश की आशंका जाहिर की है। बारिश के अनुमान को लेकर अलर्ट भी जारी किया। वहीं प्रदेश के 9 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया। वहीं कमोबेश यह अनुमान प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों के लिए भी जारी किया। मौसम विभाग के बारिश पूर्वानुमान के मुताबिक राजनांदगांव, गरियाबंद, महासमुंद, रायपुर, बाजार, जांजगीर चांपा, रायगढ़, बिलासपुर, सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर, नारायणपुर, कोंडागांव, कांकेर, धमतरी, बालोद, कोरबा, जसपुर, गोरला, पेंड्रा, मरवाही, दुर्ग, बेमेतरा, कबीरधाम, मुंगेली, सूरजपुर, कोरिया, बलरामपुर जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है।
भारतीय नौसेना में 1100 पदों पर निकली भर्ती, 10वीं 12वीं पास उम्मीदवार भी कर सकते हैं अप्लाई। यह है पूरी डिटेल। जो इंडियन नेवी में नौकरी करने का सुनहरा मौका, इंडियन नेवी ने ग्रुप सी के 1110 पदों पर बम्पर भर्ती निकाली है, जिसके लिए आवेदन 5 जुलाई से शुरू हो चुके हैं। उम्मीदवार जो भी भारतीय नौसेना का हिस्सा बनना चाहते हैं वे जल्द ही आधिकारिक साइट पर विजिट करें। आवेदन की अंतिम तिथि 18 जुलाई 2025 है। शादीशुदा ही नहीं, वयस्क लड़कियां भी पैदा कर सकते हैं बच्चे, सरकार दे रही पैसा। रूस में तेजी से घटती जनसंख्या को लेकर सरकार की चिंता बढ़ गई है। इसी के चलते रूस ने एक नई और विवादास्पद नीति लागू की है, जिसके तहत बच्चे जन्म देने और उसका पालन पोषण करने स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाली वयस्क यानी 18 साल से ऊपर की लड़कियों को आर्थिक मदद दी जा रही है। दरअसल रूस लड़कियों को जनसंख्या बढ़ाने और जन्म दर के गिरते स्तर को देखते हुए बच्चे पैदा करने के लिए 1 लाख रूबल यानी लगभग 1,09,000 रुपये से अधिक की आर्थिक मदद दी जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मदद सरकार लड़कियों को बच्चे जन्म देने और पालन पोषण के लिए दे रही है, जिसका मकसद देश में बढ़ती उम्र के लोगों की समस्या और कम होती जनसंख्या को दूर करना है। बस्तर के सरकारी आश्रम से 11 वर्षीय छात्र लापता, परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप। जब बस्तर के सरकारी हॉस्टलों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर बड़ा सवाल खड़ा हो गया। जिले के पश्चिम इलाके में मौजूद टेमरा गांव स्थित आदिवासी बालक आश्रम से 4वीं कक्षा में पढ़ने वाला 11 वर्षीय छात्र वीरेंद्र कश्यप रविवार सुबह से लापता है। लापरवाही का आलम यह है कि 24 घंटे बाद भी न तो प्रशासन के पास कोई सुराग है और न ही परिजनों को बच्चे की कोई खबर मिली है। यह हॉस्टल आदिम जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास विभाग के संचालित करते हैं, जो कुरुसपाल पंचायत के अंतर्गत आता है। सलवार सूट वाला चोर कभी किन्नर तो कभी वेंडर बनकर करते थे चोरी। लड़कियों के वेश तो कभी किन्नर बनकर चोरी करने वाले सातिर चोरों को पुलिस ने धर दबोचा। वे पकड़े गए चोर वेश बदल कर चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे। वे चोरी करने वाले दोनों दोस्त चोरी की बाइक से घूमकर मौज मस्ती करते थे। पुलिस ने बताया कि दोनों चोर चोरी की बाइक से घूमते और फिर उसे किसी दूसरे स्टेशन के बाहर खड़ी कर फरार हो जाते थे। पुलिस ने बताया कि पकड़े गए चोर सिर्फ मौज मस्ती के लिए ऐसी वारदातों को अंजाम दे रहे थे। पुलिस ने बताया कि चोरी किए गए वाहनों को ये लोग बेचते नहीं थे। पकड़े गए चोरों के पास से चोरी की कुल 10 बाइकें बरामद की गई है। बरामद की गई बाइकों की कीमत 8 लाख रुपये है। दुर्ग नगर निगम सभापति को कार से रोकने की कोशिश, समर्थकों ने किया हंगामा, थाने पहुंचा मामला। दुर्ग नगर निगम सभापति श्याम शर्मा को कार से रोकने की कोशिश की गई है। इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में तनाव का माहौल बन गया। इस घटना के बाद श्याम शर्मा के समर्थकों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। समर्थकों ने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। यह विवाद घर के बाहर खड़ी 2 पहिया वाहन को लेकर हुआ। आरोप है कि अधिवक्ता नीरज चौबे ने श्याम शर्मा से बहस के दौरान उन्हें जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद उन पर कार चढ़ाने की कोशिश हुई। यह विवाद इतना बढ़ गया कि मामला देर रात थाने तक पहुंच गया। सभापति श्याम शर्मा और उनके समर्थकों ने थाने में पहुंचकर आरोपी नीरज चौबे के खिलाफ FIR दर्ज कराने की मांग की है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया और जांच प्रक्रिया शुरू कर दी है। लापरवाही की हद, 4 लाख क्विंटल धान बारिश में भीगकर अंकुरित। ये छत्तीसगढ़ पर इस बार मानसून मेहरबान है। मैं जमकर बारिश हो रही है, किसान भी अच्छी बारिश से खुश हैं। मैं किसान अपने खेतों में धान की फसल बो रहे हैं। मैं किसानों को उम्मीद है कि अच्छी बारिश से इस बार उनकी धान की बम्पर पैदावार होगी। पिछले साल भी जिले में धान की अच्छी खेती हुई और किसानों ने जमकर धान बेचा, लेकिन किसानों से खरीदा गया धान अब इसी बारिश की भेंट चढ़ रहा है। मैं जिले के अमरताल गाँव के धान संग्रहण केंद्र में रखे धान को ठीक से ढक कर रखा नहीं गया। इस वजह से धान बारिश में भीगकर अंकुरित हो गया है। मैं कांग्रेस विधायक का आरोप है कि करीब 4 लाख क्विंटल धान बारिश में भीगकर अंकुरित हो गया है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को देश दुनिया के किस कोने में बैठकर देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जोहार छत्तीसगढ़ भाई लोगन।